सुमन अपने घर के सारे काम करने के बाद आराम से सो रही होती है। तभी सुमन को दरवाजा खटखटाने की आवाज आ जाती है, जो कि धीरे धीरे और बढ़ ही रही थी। ये कौन कलमुहा है? अब मैं अपने घर में भी चैन से सो नहीं सकती क्या? पता नहीं दिन के समय ही कहाँ से आ गया। जाकर देखती हूँ कि कौन दरवाजा तोड़ने लग रहा है। हरकतों से तो यही लग रहा है कि आज मेरा दरवाजा टूटने ही वाला है। सुमन दरवाजा खोलने जाती है और दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर उसकी पड़ोसन विमला खड़ी थी। सुमन इससे पहले कि विमला को कुछ बोलती कि विमला सुमन को पीछे हटाती है और अंदर चली जाती है। ये देखकर सुमन विमला से कहती है, अरे अरे, ये क्या है विमला? तू किसी के घर अपने मर्जी से कैसे घुस के आ सकती है? तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या? ऐसे अच्छा लगता है क्या? कौन किसी के घर आता है इतनी धूप में? मैं अपने घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी, तो मैंने यही सोचा कि तेरे घर आ जाऊं। तू भी तो अकेले ही बोर हो रही होगी, तो बस मैं आ गई। अच्छा, मेरे लिए एक ठंडा पानी ले आ, क्योंकि मैं धूप से आई हूँ। वाह, एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से मुझे ही बोल रही है कि पानी लाऊं। पहले तो मुझे ये बता कि तू यहाँ क्यों आई है? तुझे पता है ना कि मैं दिन में सोती हूँ, और जो नींद मुझे दिन में आती है वो रात में नहीं आती। तू क्यों इतना मुंह बना रही है? अरे मैं तो तेरी पड़ोसन हूँ, तू मुझसे ही ऐसे बोलती है। एक मैं ही तो हूँ जिसे तू अपने दिल की सारी बात बताती है। अगर तू अब मुझसे ही नहीं बोलेगी तो तू देख लियो, मैं कभी नहीं आऊंगी तेरे घर, फिर तू बोलती रह जाइयो। अच्छा चल ठीक है, अब तू आ ही गई है तो क्या बोल सकती हूँ। वैसे आज मैं यहाँ किसी अच्छे काम से ही आई हूँ, जो तेरे भले की बात है। तू सुनेगी तो खुश हो जाएगी। ऐसी क्या बात है जिसे सुनकर मैं खुश हो जाऊंगी? तू मेरा पीछा छोड़ रही है क्या? भगवान, मुझे पता था कि आप एक न एक दिन मेरी प्रार्थना जरूर सुन लोगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इतना जल्दी मेरी प्रार्थना सुन लोगे। हाय विमला, तू चली जाएगी तो मुझे तेरी बड़ी याद आएगी, लेकिन मैं काम चला लूंगी। हो गया तेरा, अब मेरी बात सुन ले। मैं इसी मोहल्ले में रहने वाली हूँ, तो तुझे अब मुझे झेलना ही पड़ेगा। और मैं तुझे दूसरी बात ये बताने आई थी कि तेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा, वैसे लड़की कैसी है? उसका परिवार कैसा है? लोग ठीक तो है ना? कहाँ के रहने वाले हैं? तुझे किसने बताया इस रिश्ते के बारे में? अभी तूने कुछ कहा तो नहीं है ना उन्हें? अभी मन में कोई और भी सवाल है तो पूछ ले। अरे हद होती है, एक साथ इतने सारे सवाल कौन पूछता है? लड़की अच्छी है, लड़की का परिवार अच्छा है, मेरी जान पहचान का है, उन्होंने तेरे बेटे को देखा है और उन्होंने सामने से रिश्ता भेजा है, तो तुझे दिक्कत क्या हो रही है? और हाँ, मैंने अभी तक उनको हाँ नहीं बोला है। अच्छा, तू जानती है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक ही होगा, वो लोग भी ठीक ही होंगे। एक काम कर विमला, तू उनसे मुझे मिलवा दे। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो क्या पता बात बन जाए और जल्दी से मेरा बेटा शादी कर ले। चल ठीक है, तू बोल रही है तो मैं उनसे मिलने की बात करती हूँ। अब तो मुझे पानी पिला दे। कुछ दिनों बाद विमला लड़के और लड़के वालों के परिवार वालों को मिला देती है और दोनों परिवार को एक दूसरे लोग काफी अच्छे लगते हैं और लगे हाथ शादी की तारीख भी तय करवा देते हैं। कुछ ही दिनों में रोहित की शादी मधु नाम की लड़की से हो जाती है। मधु शादी के बाद पूरा घर अच्छे से संभाल लेती है। सुमन भी अपनी बहू से काफी खुश थी। कुछ दिनों बाद मधु रसोई में खाना बना रही होती है और रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू के पीछे पीछे विमला फिर से घर आ जाती है। अरे सुमन, तेरे घर में इतनी अच्छी खुशबू किस बात की आ रही है? क्या बना है? देख, जो बना है वो मुझे दे दियो। मैं तो यहीं तेरे घर में बोरे बिस्तर लगाकर बैठ रही हूँ। मुझे भी नहीं पता कि बहू क्या बना रही है रसोई में। मैं तो देखने के लिए गई थी, लेकिन बहू ने कहा कि बाद में आना। अब बताओ, मुझे तो खुद भी नहीं पता, मैं तुझे क्या बताऊं। कोई बात नहीं, अब मैं इंतजार कर लेती हूँ। मधु बहू जो भी बना रही है वो जल्दी जल्दी ले आ, वरना धीरे धीरे पूरा मोहल्ला यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जो। कुछ देर के बाद मधु हाथों में पोहा और जलेबी लेकर आती है। अपनी सास और विमला को अलग अलग कटोरी में दे देती है। विमला जैसे ही पोहा जलेबी खाती है वो तो खो जाती है, उसे बहुत अच्छे लगते हैं। बहू, क्या खिला दिया है तूने? ये तो बहुत अच्छा है, मजा ही आ गया खाकर। बहू, मेरे लिए और ला देना। बहू, ये क्या है? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि है क्या। ये पोहा जलेबी है। मुझे पता है आप लोगों ने शायद पहली बार ही सुना होगा, लेकिन ये मेरी अलग रेसिपी है, मुझे ही आती है बनानी। अच्छी लगी ना आप दोनों को? हाँ, बहुत ज्यादा। विमला को मधु की पोहा जलेबी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और उसके मुंह से स्वाद जा ही नहीं रहा था। इसलिए अब वो अक्सर किसी न किसी बहाने से वहाँ आ जाती है और जानबूझकर पोहा जलेबी ही बनवाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मधु मार्केट से सब्जियाँ लेकर बहुत थकी हुई घर जा रही होती है कि तभी गली में विमला मधु को रोक लेती है। अरे बहू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी।
मेरा इंतजार? लेकिन क्यों आंटी जी, कुछ काम था क्या आपको? हाँ बहू, वो क्या है ना, मुझे पोहा और जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि तुझे बोल दूं कि तू मेरे लिए पोहा और जलेबी बना दे। आंटी जी, आपने कल ही तो मुझसे बनवाई थी ना पोहा जलेबी, आज फिर से? कल तो बीत गया ना, आज मेरा फिर से मन कर रहा है। देख, मैं तुझे और तेरी सास को अपना मानती हूँ। मुझे कुछ भी चाहिए होता है या कुछ भी खाने का मन करता है तो मैं सीधा तेरे घर आ जाती हूँ। अगर तू मुझे मना करेगी तो तेरे घर आने में मुझे फिर शर्म आएगी। आप ऐसे मत कहिए आंटी जी, आपको पोहा जलेबी खानी है ना तो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। आपने ही तो मेरी यहाँ शादी करवाई है, तो मैं आपके लिए तो इतना कर ही सकती हूँ। विमला का तो अब रोज का ही हो गया था। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। एक दिन सुमन अपनी बहू को पूरे घर में ढूंढ रही होती है, लेकिन मधु कहीं भी दिखाई नहीं देती है। ये बहू कहाँ गई? जाने से पहले कहीं कुछ बताया भी नहीं। अब मैं कहाँ देखूं इसे? एक काम करती हूँ, विमला के घर जाती हूँ। क्या पता विमला ने ही उसे कहीं जाते हुए देखा हो। सुमन विमला के घर जाती है और वहाँ रसोई में मधु पोहा बना रही होती है और रसोई के बाहर विमला खड़ी थी। ये देखकर सुमन कहती है, अरे विमला, मेरी बहू यहाँ क्या कर रही है? मैं कब से इसे घर में देख रही थी। मैं ही लेकर आई थी तेरी बहू को। वो क्या है ना, मुझे पोहा और जलेबी खाने का बहुत मन था, तो उसे बहुत अच्छी पोहा और जलेबी बनाने आती है, तो बस इसलिए मैं उसे अपने घर ले आई। विमला, ये क्या है? तू हमेशा मेरी बहू से पोहा जलेबी ही बनवाती रहती है। मुझे तो लगता है कि मेरी बहू नहीं बल्कि ये तेरी बहू है। सुमन को विमला पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी बहू को जल्दी ही वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके बाद कभी भी विमला पोहा जलेबी खाने के लिए बोलती तो सुमन जानबूझकर पोहा जलेबी में कभी नमक डाल देती है तो कभी जानबूझकर मिर्ची डाल देती है। एक दिन विमला की पोहा जलेबी में ढेर सारी हरी मिर्च थी, जिसे खाने के बाद विमला को बहुत तीखा लगता है। उफ बहू, ये क्या खिला दिया तूने? जलेबी को जहर बना दिया तूने। हाय, कोई पानी लेकर आओ, कुछ लेके आओ, बहुत तीखा लग रहा है। मधु विमला को पानी और चीनी देती है। जब विमला का तीखापन कम होता है तो वो कहती है, बहू रहने दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। आज के बाद पोहा जलेबी तो क्या, नॉर्मल जलेबी भी नहीं खाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? इतनी अच्छी लग रही है क्या तुझे? रुक, मैं मधु को बोलती हूँ कि वो तेरे लिए और भी कुछ बना दे। यहाँ भी खा लियो और कुछ घर के लिए भी लेकर चली जाइयो। अरे मैंने छोड़ ही दिया है पोहा जलेबी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विमला उसके बाद से ही कभी भी पोहा जलेबी को नहीं खाती है और मधु और सुमन भी अब चैन की सांस लेते हैं।